हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपटेक वाईटी में। आज हम आपके लिए लाया है एक प्रिंटर के रिगार्डिंग इशू, जो आपका टाइटल पे ऑलरेडी दिख गया होगा। देखिए ये प्रिंटर में क्या इशू हो रहा है। जब ये प्रिंटर में सिंगल या डबल पेज प्रिंट दे रहा है तो ये नॉर्मली प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन ये प्रिंटर में आपका 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा पेज प्रिंट दे रहा है, तब कभी कभार ये पेज आपका जैम हो जा रहा है। तो मैंने अभी टेस्ट करने के लिए अभी प्रिंट दिया है सिस्टम से, तो देखिए इसमें प्रिंट होगा अभी। ये कितना पेज के बाद देखिए ये पेपर जैम दिखा देता है। ये देखिए सिंगल पेज प्रिंट हो गया, ये पेज नंबर 2 भी प्रिंट हो गया, ये पेज नंबर 3 भी प्रिंट हुआ, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। देखिए ये पेज नंबर 5 पे प्रिंट होने के वक्त ये अटक गया। अब सिस्टम पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये पेपर जैम इशू है। तो इसको हम आज रिजोल्यूशन करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो, कैसे हम बहुत आसानी से इस प्रिंटर का पेपर जैम इशू सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं पेपर बाहर निकाल लेता हूँ। और ये पेपर को भी निकाल लेना है बाहर। अभी इसको पावर को भी खोलना है और डेटा केबल को भी खोलना है, और प्रिंटर का राइट साइड का वाला जो पोर्शन है इसको खोलना है। तो इसके लिए मेरे को एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ये देखिए राइट वाला पोर्शन पे जो 2 स्क्रू है, ऊपर वाला स्क्रू खोलना है। सिर्फ यही एक स्क्रू है जो खोलना है, और एक माइनस ले लेना है। ऐसे थोड़ा प्रेशर देने में ये आपका हल्का होकर खुल जाएगा। तो देखिए ये राइट वाला साइड का प्रिंटर का साइड खुल गया। तो ये बोर्ड का देखिए जो ये पार्ट होता है इसको सोलेनोइड कहते हैं। तो इसको कनेक्टर मैंने पहले खोल लिया है, और इस टेपिंग को भी मैं हटा देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये वाला इसको, इस पार्ट को सोलेनोइड कहते हैं। तो इसको पहले निकाल लेना है और इसको सर्विस करना है। सोलेनोइड एक स्क्रू से लॉक होता है, तो इसको मैंने खोल लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लॉक है ये चिपक जा रहा है, ये स्टक हो जा रहा है। तो इसको मैंने पहले खोल के क्लीन कर लेता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला पार्ट कितना गंदा दिखा दे रहा है, तो इसको क्लीन करना है मेरे को पहले। इसको आप परचेस भी कर सकते हैं दुकान से भी। अगर इस सोलेनोइड को आप परचेस करते हैं तो इसको सर्विस नहीं करना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो इसको सर्विस करके भी चला सकते हैं आप लोग। तो मैं पहले इसको साफ सफाई कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पार्ट भी मैं साफ सफाई कर लेता हूँ।
और अभी इसमें थोड़ा टेपिंग भी करना है ताकि इसमें कभी ये फिर से स्टक वाला जो प्रॉब्लम होता है ये नहीं आए। तो इसलिए मैंने एक सेलो टेप लिया और इसको मैं कटिंग करके इसमें लगाने वाला हूँ। आपको ध्यान में रहना चाहिए जिस पोर्शन में आपका ये स्टक होता है सिर्फ उसमें ही सेलो टेप डालना है और किसी पे भी नहीं डालना है आपका। मैं जैसे टेप डाल रहा हूँ वैसे ही टेप डालिएगा। और एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा वो थोड़ा कटिंग कर लीजिएगा। अभी इसमें भी सेलो टेप डालना है। सेलो टेप से अच्छे से रैपिंग कर लेता हूँ मैं पहले इसको। देखिए जिस वाला पोर्शन पे स्टक होता है उसी पर भी मैंने सेलो टेप लगा लिया। अभी मैं फिर से इसको फिटिंग करूंगा। ये पहले स्प्रिंग डालना है। ये वाला जो स्प्रिंग देख रहे हैं आप लोग ये पहले डालना है। उसके बाद इसको घुमा के रखना है और इसको लॉक कर देना है। तो देखिए आप लोग ये लॉक हो गया। अभी ये स्टिक नहीं होगा और चिपक के भी नहीं जाएगा। तो मैं फिर से इसको जहाँ पर था ये सोलिनॉइड वहाँ पर मैंने इसको रख देता हूँ और स्क्रू से भी इसको लॉक कर देता हूँ। तो मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये आपका चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। तो मैंने देख लिया कि ये आपका नॉर्मली बिहेवियर कर रहा है, नहीं चिपक रहा है। तो इसको मैं ये लॉजिक बोर्ड से मैं फिर से कनेक्ट कर देता हूँ इसको कनेक्टर में। और ये साइड वाला में लगाने के पहले मैं एक बार प्रिंटर को ऑन करके एक बार चेक कर लूँगा कि प्रिंटर सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है।
अभी मैंने पेपर लोड भी कर लिया। तो मैंने प्रिंट दे दिया मल्टीपल पेज। तो अभी देखिए प्रिंट होगा। हमको फिर से देखना है कि ये पेज अटक रहे या फिर नहीं अटक रहे। ये 3 नंबर पेज प्रिंट हो गया, ये 4, ये 5, मैंने फिर से एक बार ट्राई करूँगा इसको ज़्यादा पेज देखें। इसको नंबर को मैंने बढ़ा लिया थोड़ा। 10 पेज मैंने प्रिंट दे दिया। तो अभी देखिए मैंने जितना सारे पेज प्रिंट दिया था सब पेज प्रिंट ले रहा है। ये पहले 4 नंबर पेज के बाद 5 नंबर पेज पे प्रिंट देने के वक्त ये आपका स्टक हो जा रहा था। ये हर टाइम हो रहा था, लेकिन अभी देखिए मैंने 2 बार ट्राई किया और 2 बार कुछ भी नहीं इशू दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही था वीडियो। अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।